अब गाल से सुरख करना, जाना के फंक्शन में, अब रंग धोला, रुई के फाइल लिए, अब गाल सुरख हो रहा है साहब, अब दे रही है धोखा तुम्हें। ये खूबसूरती अब सफेद कपड़े पे जैसे दाग लगा दिया, हालात बिगाड़ दिए हालात। तुम्हें कोई अगर बरगलाने के लिए आए, पीरा मुरीदी का मतलब बताऊं मैं तुम्हें, तवज्जो रखो मेरी तरफ। पीरा मुरीदी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी रास्ते से बहके, किसी रास्ते से हटे, तो किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दे दे जो वो हमें संभाल ले, और जो खुद संभला हुआ ना हो तो वो तुम्हें क्या संभालेगा। जो खुद कार चलाना ना जानता हो और तुम उसकी कार में बैठ जाओ तो वो तो डूबेगा ही, खुद तो मरेगा ही, तुम्हें भी ले डूबेगा, नहीं ले डूबेगा। लोगों ने कारोबार बना लिया। अरे पीर बनने के लिए हलाल खाना जरूरी है, पीर बनने के लिए शरीयत मुस्तफा पे अमल करना जरूरी है। अगर शरीयत मुस्तफा से कदम हटा हुआ होगा तो वो पीर नहीं हो सकता। याद रखो, अगर नमाजें न पढ़े, शरीयत मुस्तफा पर ना चले तो वो पीर नहीं, चाहे वो जादूगर होगा या सिफलीगर होगा या शैतान होगा, लोगों को बहकाने वाला। वरना अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को सीधे रास्ते पर लाओ। अब इन लोगों को मजा नहीं आ रहा, कोई 50 रुपए दे के सीधा निकल जाता है, कोई 20 रुपए दे के सीधा निकल जाता है, कोई कहीं को। मगर मजा आए या ना आए, किसी न किसी के एक भाई के अगर दिल में ये बात बैठ गई तो हो सकता है वो अपनी बच्ची को कल को अगर शादी में उसका सर नंगा हो या दुपट्टा हटा हुआ हो या कपड़े ऐसे पहने हो, तो बाप तो अपनी बेटी को रोक ही सकता है, भाई तो अपनी बहन को रोक ही सकता है, चचा तो अपनी भतीजी को रोक ही सकता है, मामू तो अपनी भांजी को रोक ही सकता है। तुम्हें किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं करना, सब अपने अपने घर को संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभल जाएगा, पूरा माहौल संभल जाएगा। अल्लाह अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो, अपनी तरफ आओ। आदतें ना इतनी बुरी, पहले इंसान बन जाओ। क्या बनो बोलो, पहले इंसान बनना। इंसान सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के, अल्लाह बरकतें फरमा, सुबह से लेकर के शाम तक तुम अपनी बोली का, अपने आप का जायजा लो। और ये देखो हमने कितने लोगों को अपने आप से मदद की, कितने लोग हमारी जबान से आराम पाए, कितने लोग हमसे सही रास्ते पर आए। सुबह से शाम तक एक मर्तबा जायजा ले लो, एक भी नहीं निकलेगा ऐसा। लानत किस पे बरसती अल्लाह की, घर में बरकतें क्यों नहीं होती? बता दूं लानत किस पे बरसती है? किसी मौलाना की बात नहीं है ये, किसी शायर की बात नहीं है ये, किसी मौलवी की बात नहीं है ये। लानत किस पे बरसती है? सुनो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल झूठों पर
तुम घर से निकले, छोटे बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब वो कहाँ जा रहा? अरे बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रही हूँ। ये मिठाई लेने जा रहा था, ये भी झूठ। अम्मा छोटे बच्चे को खिला रही है, छुपा रही है, नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा तो होर होर कर रही है, समझे? नहीं चुप रहा तो करे चुप जा, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, शेर आ गया, चीता, और कुछ भी नहीं है। ये झूठ नहीं है, अम्मा झूठ बोल रही है, मौलाना झूठ, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अब जरा कुरान की आयत देखो, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और सुबह से शाम तक अगर जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? वो कामयाब नहीं हो सकता। जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए वो कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर रोते क्यों हो? अब पहले ज़बान को संभालना पड़ेगा, ये झूठ को छोड़ना पड़ेगा, सच बोलना शुरू कर दो, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए किसी मौलाना की, किसी पीर की नहीं, अल्लाह की बात मानो। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और अपना क्या हाल है? नमाज ही नहीं पढ़ते, खुदवा जितना लो, नारे जितने लगवा लो, 8वें दिन नमाज पढ़ने जाएगा, 8वें दिन। और बाद बुजुर्ग ऐसे हैं, अगर किसी को 2-3 मसले याद हो जाए ना, तब वो इमाम साहब के पीछे उनकी नमाज नहीं होती। अब उनके पीछे इमाम साहब की नमाज नहीं होती, वो कहते हैं मेरी तो नमाज इस इमाम के पीछे होती नहीं, बड़ा ऊंचा तेरी वो हाफिज़ कुरान है, उसके पीछे तेरी नमाज नहीं होती। यार नमाज से छूटने का तरीका क्या निकाला? नमाज से बचने का तरीका, चलो अगर उसके पीछे नहीं होती तो तुम इमामत कर लो, तुम्हारे पीछे तो होती है, तुम इस्लाही बनो। वो तनख्वाह से पढ़ाते हैं, तुम फी सबीलिल्लाह पढ़ाओ और अच्छा काम बनेगा। मगर बात घेरे रखना, घेरे रखना। एक बूढ़ा था, एक बुजुर्ग, 10 इमामों को निकलवा चुका। कितने इमामों को? और मसला क्या पूछता था बताऊं? कल भी मैंने वो तकरीर में कहा, मसला क्या था? मसला ये था, वो इमाम साहब से ये पूछता था कि इमाम साहब ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं? यार कहां से लाया निकाल के? इससे ये पूछो शैतान तेरा रिश्तेदार है, तेरा खानदानी है, जो पूरे गांव को तो बिरयानी पका के खिलाएगा। मुझसे बोले हजरत आप मोटरसाइकिल रोक लो, मेरा एक इमाम साहब का फोन आया, बोले हजरत मेरा बैग बंधा रखा है, 10 को निकलवा चुका, पूरा मसला पूछता। मैंने रोक ली, मैं समझा कोई छोटा मोटा मसला होगा। मसला क्या निकला? पूरा मसला ही निकला। ये बात तो तुम्हारी बड़ी जल्दी समझ में आ गई होगी, ये बात बहुत जल्दी समझ में आई होगी तबले वाली तुम्हारी। अब हुआ क्या? बोले साहब बता दो। मैंने कहा क्या? बोले ये पूछता शैतान की खतना हुई क्या? अरे मैंने और कोई बात नहीं मिली उसे। अब बूढ़े को पता नहीं कहां से हाथ लग गई। मैंने कहा हाँ मैं बताता हूँ बेटा, सुनो। हाँ हजरत सुनो। हाँ जी। मैंने कहा खतना सुन्नत इब्राहीम और इंसान का खासा। किसका खासा बोलो? और शैतान इंसान में से नहीं, जिन्नात। शैतान की 2 रानें, एक रान में औरत की निशानी और एक रान में मर्द की निशानी, दोनों रानों को मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत पैदा होती है। मैंने कहा शैतान तो खतने से कोई ताल्लुक नहीं, खतना इंसानों में।
बच्ची, तो बताओ अब इस बूढ़े का कहाँ डालोगे? अब ये बुढ़ा कटवाने का है कि नहीं, तुम बताओ। ये नमाज की बात हो या रोजे की बात हो या कोई अच्छी बात हो तो बताओ। नहीं पूछेगा वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। अच्छा मसले कभी कभी अटक जाते हैं ऐसे। इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में भी एक मसला अटक गया। वो अटका क्या? एक आदमी ने अटका दिया। पहले कच्ची छतें होती थी, क्या होती थी बोलो? तो एक औरत ना, उसकी बीबी, और लकड़ी की सीढ़ी होती थी। काय की होती थी बोलिए? लकड़ी की। उस पे चढ़ रही थी छत पे को, आधी सीढ़ी पे पहुंच गई और बोला अगर तू नीचे उतरी तो 3 तलाक, ऊपर चढ़ी तो 3 तलाक। लटका दिया बेचारी को। अब लटकी पड़ी है, क्या करे? नीचे उतरे तो गई, ऊपर चढ़े तो गई। सारे मौलवियों से पूछा जा रहा है, बोले यार कोई रास्ता ही नहीं। इमाम आजम के पास पहुंच गए। इमाम आजम ने बुलाया उसके भाई को, बोले हाँ बच जाएगी। अब वो लैट्रीन बाथरूम परेशान, सीढ़ी पे कब तक टंगी रहेगी वो? परेशान। उसके भाई को बताया, बोले सीढ़ी का एक पांव पकड़ना और पीछे को मत देखना और आंखें बंद करके खींचते हुए ले जाना ताकि गिर जाए। उसके भाई ने सीढ़ी का पांव पकड़ा और खींचता हुआ ले गया, नीचे आ गई। तो सब बोले कि तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। बोले नहीं हुई। बोले क्यों? बोले ये बताओ तुमने क्या कहा था? बोले ये कहा था अगर ऊपर चढ़े तो तलाक। तो बोले तुम में से किसी ने ऊपर चढ़ते हुए देखा? बोले नहीं। बोले दूसरा क्या कहा था? बोले नीचे उतरे तो तलाक। तो बोले तुम में से किसी ने इसको नीचे उतरते देखा? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारा कौल तो खत्म, तो तलाक भी खत्म। अब तो तलाक नहीं हुई क्योंकि मसला सवाल और नारी बात। ऐसे ही नहीं, जब मैं जसपुर में पढ़ाता था तो ये मसला आया था ऐसे। बोले साहब अगर किसी ने अपनी बीबी को 2.5 तलाक दे दी तो मैंने कहा यार 2.5 कैसे दे देगा भाई? ये बता 2.5 तलाक दी कैसे? बोले 2 तो पूरी दे दी, तीसरी देने जा रहा था, साली ने जब तक मुंह दबा लिया वो आधी रह गई। ऐसा ऐसा इंसान पड़ा, ऐसा इंसान। तुम्हें ये बात तो अच्छी लग रही होगी, मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हर कौम अपने कायद को आगे बढ़ाती है। कौन है जो फिर अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? कौन है जो फिर अपने बच्चों को आलिम बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को हाफिज बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को कारी बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को मुफ्ती बनाएगा? नहीं, कोई मालदार बनाने के लिए तैयार नहीं होता। क्या? इसलिए कि मस्जिदों में तनख्वाहें 8,000, 9,000, 10,000, 8,000, 9,000, 10,000, इससे आगे तनख्वाह नहीं बढ़ती है। एक राजगिरी करने वाला वो भी अपनी मेहनत करता है, एक मजदूरी करने वाला वो भी अपनी मेहनत करता है। राजगिरी करने वाले को अगर तोला जाए तो 700 रुपए की उसकी मजदूरी है। एक महीने में अगर जोड़ो तो कितने आ रहे हैं? 17,000। उसने इतना बुरा काम कर लिया, वो कुरान सीख लिया था। उसने इतना बुरा काम कर लिया, वो आलिम हो गया था। उसने इतना बुरा काम कर लिया कि कुरान पढ़ना सीख गया था। 8,000 में उसे रगड़ रहे हो तुम। वो राजगिरी सीख लेता तभी ठीक रहते। रिक्शा चलाने वाला बेचारा 500 रुपए कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिक्शा चलाना गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन रिक्शा चलाना अच्छा है। हाथ पांव की कमाई कमाओ, किसी का माल मत मारो, किसी को तकलीफ मत दो, पसीने की कमाई खाओ। मैं नहीं कहता कि मजदूरी करना गलत है, शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, सट्टा खेलना गलत है। और आजकल जुए, लूडो पे जुआ, ताश पे जुआ, मोबाइल पे जुआ और काय पे जुआ। पहले गैर मुस्लिम लोग दीपावली और होली के टाइम पे जुआ खेलते, अब बहुत सारे मुसलमान निकल जाते हैं जुआ खेलने। बहुत सारे मुसलमान देखते ही नहीं कि हराम आ रहा है या हलाल। बच्चों को हराम का खिलाओगे क्या? गोश्त मत खिलाओ, चटनी रोटी खिलाओ, मगर अपनी कमाई खिलाओ।
समझ में आ रही है? अपनी कमाई खिलाओ तो बात। ये नौजवान अब चल रहे धीरे 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 चल रहे, क्योंकि इन्हें मजा नहीं आ रहा। इन्हें तो ये होता है कैसे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, तो ये कूद और नोट भी देते। मगर बात ये चल रही है, जरा तवज्जो करो, गौर करो अपने ऊपर। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने घर वालों को और अपने आप को कैसे बचाया जाएगा? बेटियां शादी में जाएं तो पहले उनके लिबास अगर गलत पहने हो तो बाप घर से कदम निकालने ना दे। अगर हर बाप रुकावट शुरू कर देगा तो यहीं से काम बनता शुरू हो जाएगा। और बाप ये काम कर सकता है, उसके अलावा कोई और काम ये नहीं कर सकता। कोई मौलाना, कोई मुफ्ती हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, हर बाप उड़ाएगा। कौन उड़ाएगा बोलो? हर बाप उड़ाएगा। अगर तुमने ये काम करना शुरू कर दिया, और जितने भाई हैं, ये भाई बात इतना बड़ा लफंगा है, ये अपनी बहन से शेयर करता बातें, और ये कहता देख मोबाइल में देख मेरी किस लड़की से बात चल रही है, किससे चैटिंग हो रही है, किससे क्या है, किससे क्या। फिर भाई बहन में बातें होती, क्या बात है आज तेरा मुंह क्यों लटका पड़ा है, क्या बात नहीं हुई क्या? ऐसी बात करते हैं जैसे मियां बीवी बात करे। शर्म आया, गैरत बिल्कुल धो दिए, बिल्कुल अंधे बन गए, बिल्कुल खत्म कर दिए। अब इस भाई से ये पूछो, जब तू अपनी बहन के सामने ये छिचोरी बातें करेगा, ये गुंडी बातें करेगा, ये गलत बातें करेगा, तो तेरी बहन तुझसे कैसे शर्माएगी? तेरी बहन तेरे सामने कैसे दुपट्टा उड़ाएगी? वो अपनी बातें बताएगी, तू अपनी बताएगा, और बात बात पूछना भी अपनी बहन से। बेहयाई तो देखो जरा, हालात ऐसे हो गए। और ये सब कुछ मोबाइल ने किया। अब्बा को पता नहीं, अम्मा को पता नहीं। और सुनो एक बात जो इस वक्त आग लगा देने वाली आग, तवज्जो करो तवज्जो। ये बात अगर हो सके तो चैनल में डाल देना। ये बात इस वक्त आग लगा देने, मुसलमान इस बात से बहुत एकदम लापरवाह होगा। क्या बताऊं, गांवों में अक्सर रिश्ते हो जाते हैं। अगर किसी लड़के लड़की का रिश्ता हो गया तो वो लड़का भाभी के जरिए, चाची के जरिए, मामी के जरिए अब उस लड़की से कांटेक्ट करता है जिसके साथ रिश्ता हुआ है, और उसको मोबाइल पहुंचा देता है। मोबाइल पहुंचा देता है। अब वो लड़का रोजाना दूसरे दिन या रोजाना उससे बात करता है जिससे इसका रिश्ता हो गया। अब वो लड़की मोबाइल पे बात करते करते कमरे में पहुंच जाती है। अम्मा आपसे पूछा कहाँ है? बोली वो उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता, उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता हुआ। भाई को भी पता उससे बात कर रही है, बाप को भी पता उससे बात कर रही है। अब वो बातें चल रही है, वो उधर या कहीं सऊदी अरबिया के दिल्ली काम कर रहा है, रिश्ता हो गया, साहब बड़ी तोप मार दी है, रिश्ता हो गया, कमरे में बस बात कर रहे हैं। झूठी तारीफें चल रही है कि मैं तेरे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, वो कह रही है चांद उठा लाऊंगी, वो कह रही है हाथी उठा लाऊंगा, वो कह रही है घोड़े उठा ला। मेरी गप्पे फेंक रहे हैं गप्पे, और साहब पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और तेरे बाल ऐसे, जरा बाल दिखा, उसका दुपट्टा हटवा दिया, उसके सर से दुपट्टा उतर गया। मेरा इशारा समझ लेना, चैनल वालों ध्यान रखना, धीरे 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 उसके कपड़े उतर जाते हैं। वो तो ये समझती अब तो मेरा रिश्ता हो ही गया है। उधर कपड़े उतार के वो उसका जिस्म देख रही है, वो कमरे में है और वो उसका जिस्म देख रहा है, वो क्लिप बन जाती है क्लिप। आपको मालूम है, याद रखो मसला, माँ बाप सुन लो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, गौर करना इस बात पर। बाप ये समझता रिश्ता हो गया है, ऐसा करना हराम है, हराम है। अगर जब तक निकाह ना हो जाए, वो लड़के से रिश्ता कितना ही पक्का हो जाए, वो उसके लिए गैर है, उससे बात करना जायज नहीं, उससे मोबाइल पे बात करना जायज नहीं, उससे रिश्ता हो गया है, जिस्म दिखाना जायज नहीं है। याद रखना, ये बाप याद रखे। नबी फरमाते हैं
तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अब अगर नबी जी से मना कर दे तो वो चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे जितने रोजे रख ले जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे जितने हज कर ले जन्नत में नहीं जा सकता। अगर जिसकी बेटी ऐसे लड़कों से बातें कर रही है, ये माँ बाप राजी है, भाई राजी है, बहन राजी है, तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं कि दयूस जन्नत में नहीं, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता है। 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार बन गई है, 50 लड़कियां। क्यों? जरा जरा बात पे रिश्ता छूट जाता, रिश्ता खत्म, तो उसके पास उसकी क्लिप है, अब उसको वो मिले, उसको क्या कर रहा है, वो मिले ब्लैकमेल कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसे धमकी दे रहा थे, तेरा नंगा जिस्म जो था मेरे पास ये क्लिप। बेचारी परेशान डिप्रेशन में, क्योंकि रिश्ता छूट गया, भाई की वजह से, बाप की वजह से, मोटरसाइकिल की वजह से, बुलेट की वजह से, कार की वजह से, क्योंकि आजकल तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे। गेगले जिनका थूक नहीं समझ लिया वो 4 पहियों की मांग रहा गेगला। लेकिन सुनो, उस लड़की की क्लिप उसके पास है, कह रहा वायरल कर दूंगा मैं इसको मार्केट में छोड़ दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा। वो बेचारी डर के मारे परेशान है, कहा वरना तू मार्केट में आजा, मेरा कहना मान। यहां तक के बाज की इज्जत तक बात पहुंच जाती। 50 लड़कियां, तुम्हें क्या पता, तुम लोग गांव में रह रहे, हिंदुस्तान घूमता हूं, कितनी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार है। इस मोबाइल के जरिए कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ। इज्जत सबकी इज्जत होती है। मेरा जुमला सुन लेना, इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता कि तुम गैर मुस्लिम लड़कियों की इज्जत लूटो। इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। इज्जत जैसे तुम्हारी बहन बेटी की, वैसे उसकी बहन बेटी की इज्जत बराबर है। इस्लाम ये कहता है चलो तो नजरें झुका करके चलो, जब चलो तो नजरें नीची करके चलो, उसकी भी इज्जत करो। समझ रहे मेरी बात? कभी नजरें उठाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। 50 लड़कियां, कई लड़कियां पंखे में टंग गई, अकेली बेटी है, उसे कोई भी फिक्र नहीं थी, कोई भी गम नहीं था, कोई बीमारी नहीं, पंखे में टंग के क्यों मर गई? आसानी से कोई नहीं मरता। ये इस बाप की लापरवाही और इस अम्मा की लापरवाही। इसने तवज्जो नहीं दी, इसने ध्यान नहीं दिया, और बेटी भूले से बेचारी, उसे पता नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वो तो बस प्यार में बह गई। देखो अब भी मोबाइल चल रहा है, मोबाइल बंद करो बेटा, तवज्जो रखो। मतलब इतने गुम हो गए हैं। अगर दस्तरखान पे ना खाना रखा, 2-3 भाई बैठे, ऐसे मोबाइल लगा पड़ा, निवाला तोड़ा, उस पे रगड़ के खा गया। पगले को यही पता नहीं है कि नमक है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं। समझ में आ रही? लेकिन सुनो, जरा गौर करो इन बातों पर। 50 लोग क्या समझते ना, भाई हमारी बेटी ऐसी थोड़ी, हमारी बहन तो, क्या वो मुसलमान की बेटी थी, तुम्हारी कोई नहीं थी? ये कहते कहते ना आज हमारे ऊपर थोड़ी आ रही। हमारे फलस्तीन के मुसलमानों को देखें क्या हालात है। यही कहते कहते कि अरे हमारे गांव में थोड़ी है, हमारे यहाँ थोड़ी है। जिस दिन अगर तुम्हारे अंदर खैर पाई आ गई, जिस दिन तुम अगर बातें समझने लगे, उसी दिन कामयाब हो जाओ। 2 मुसलमानों की बेटी अगर इस बात पे आकर के मर गई, ये क्या कम है? ये क्या कम है? एक लड़की भंगी के साथ, अल्लाह, नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। हाजी जी की बेटी। क्यों? मोबाइल दे दिए थे, चूना लगा गई सबको, पता ही नहीं चला ना हज्जन को ना हाजी जी। तो अब मैं फिर कहूंगा, ये अम्मा क्या कर रही थी?
चलो बाप फिर भी बाहर काम करने चला जाता रहे, अम्मा तो 24 घंटे पीछे रहे। मैं नहीं मान सकता कि अम्मा को पता ना हो। अगर पागल है तो मान लूंगा, अगर पागल है अम्मा, या अम्मा बेहोश है, या अम्मा और लुकंदरी है तो मान लूंगा, वरना अगर अम्मा है और अम्मा को पता ना हो तो नहीं मान सकता। अम्मा को सब पता होता है। जब बिल्कुल बिल्कुल प्याला भर जाता तो रोती हुई आती है कि पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, हवाई असर हो गया, जादू करा दिया, कुछ नहीं हुआ है, कमर पे 3 लठ मारो तोड़ दो कमर। अम्मा की सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल। तो अब तुम्हें इन बातों पर तवज्जो रखनी होगी, ध्यान देना होगा। ये जो रिश्ते होगा, रिश्ते जब तक निकाह ना हो जाए बेटी के हाथ में नो मोबाइल, बात करने नहीं देना। भाई भी तवज्जो हटा लेता है, सारे लोग तवज्जो। कई लड़कियां मेरे पास रिपोर्टें पंखे में टंग के मर गई, डिटेल निकाली तो बात यही निकली, क्यों ऐसा काम कर रहे हो? भले ना करे हमारी बेटी ऐसा काम, मगर फिर भी वो बेचारी, वो तो ये समझ रही कब तो रिश्ता पक्का हो गया, उसे क्या पता कि अगर देखो तुम अपना बाल नहीं दिखाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं यूं नहीं करूंगा, अपनी उंगली काट लूंगा, अपनी नस काट लूंगा, अपनी गर्द। अरे मर जाती, ये धमकियां चल रही है। उस बेचारी को टॉर्चर किया जा रहा है, बेटी को उसको परेशान किया जा रहा है, मैं अपनी नस काट लूंगा, अपना यूं कर लूंगा, वरना अपने बाल दिखाओ, बाल दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे, कपड़ों पे बारी आ जाती है। कोई वहां पे है थोड़ी, क्लिपें बन जाती है, अब उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो बेचारी कहती है वो क्लिप मुझे दे दे, चल मुझे दे। इसी चक्कर में गलत इस्तेमाल हो गई हो और क्लिप भी नहीं दी गई, वो फांसी खा के मर जाती है, चूहे की दवा खा के मर जाती है। अब बाद माँ बाप बात को छुपा लेते हैं, मर जाती है वो, मगर बताते नहीं है कि जहर खा के मर गई है, कितनी पंखे में टंग के मर गई है। ये सिर्फ तुम्हारी नादानी है, नादानी। इस्लाम ने बहुत पहले कह दिया था औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, रुपयों से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सोने चांदी से ज्यादा, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्म और हया। सबसे ज्यादा शर्म और हया। मगर कहां है हम लोग? इन बातों पर कौन अमल करेगा? मैं तुम्हें चुटकुले सुना सुना के हंसा हंसा के चला जाता 2 घंटे 1.5 घंटा, तो तुम कहते रहे यार बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। सुबह को कहोगे तो कि यार बड़ी कर्री सुना दी हजरत ने, यार बड़ी बड़ी यार वैसी वैसी सुना दी। मगर जो समझदार हैं वो जरूर मेरी बातों को पकड़ेंगे और कहेंगे सही। धीरे 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 छटते 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 ये क्या हुआ? पहले जलसे में एक आदमी कूदा, फिर 2 कूदे, फिर 3 कूदे, अब तो सारे जलसे ऐसे। देखो अब शायर पढ़ता, नोटों गड्डी ली, थूक लगाया, चल रही ऐसे चल रही। अब कोई कुछ, मौलाना भी कुछ नहीं बोलता, तुम भी कुछ नहीं बोलते। जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। मगर जरूर अब हम लोगों को बोलना पड़ेगा, जरूर आप लोगों को सुनना पड़ेगा, जरूर आप लोग। आज इतने लोग, अल्लाह का शुक्र है, इतने लोग कहीं कहीं 10 रह जाते हैं, कहीं कहीं 10 रह जाते हैं, मगर हम अपना मौजू चेंज इसलिए नहीं करते। ऐसा नहीं है, समझ में आ रही बेटा? एक दिन वो होगा, तुम ही वो होगे, जब झंडा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम ही ये कहते हुए नजर आओगे, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सारी लड़कियां गलत नहीं है, गांव में सारी लड़कियां गलत नहीं। एक आध ऐसी होती है जिसकी वजह से सब लड़कियों पे इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से सब लड़कियों को सुनना पड़ता है। मुसलमान की बेटी के लिए सबसे ज्यादा अहम क्या? पर्दा है ना, पर्दा। शादी में एक भी पर्दा नहीं हो सकती है, एक भी बुर्का ओढ़ के नहीं जा सकती। अगर कोई आलिमा हो, अगर वो ओढ़ के चली जाए ना तो उसे भी पागल बना देती है। ये कहती है ये आई है पिछले जमाने की, ये 50 साल पुरानी। कम से कम उस 10 लड़कियों ओढ़ के आओ और फख्र करो, और हम मुसलमान की बेटी हैं, हमारे लिए पर्दा जरूरी है। तुम अगर हिजड़ों की हो, तुम नचकइयों की हो, तुम बेहयाओं की हो तो जिस्म दिखाओ। हमें फख्र है इस बात पर। हम बंबई की फिल्म बनाने वाली औरतों को फॉलो नहीं करते हैं, हम मदीने की फातिमा को फॉलो करते हैं।
अगर ये लड़कियां ये बात कान में बिठा ले, तुमने देखा होगा कितनी किताबें होती है, कितनी किताबें 10,000, 20,000, 2,000 की कीमत उनकी होती है। कुरान शरीफ की 400, 500, 1,000 रुपए की, मगर किसी किताब पे गिलाफ और पर्दा नहीं होता। पर्दा किस पे होता है? कुरान शरीफ पे। क्यों? सबसे ज्यादा मुअज्जम, मुकर्रम, सबसे लाजवाब कुरान है। तो जिसमें पर्दा होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुमताज। तुमने 10 करोड़ की बिल्डिंगें देखी होंगी, 10 करोड़ की बिल्डिंग और ज्यादा की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, मगर किसी पे खिलाफ नहीं मिलेगा, किसी पे पर्दा नहीं मिलेगा। और खाना काबा पे, अल्लाह के घर पे पर्दा है, खिलाफ है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती घर, सबसे ज्यादा मुअज्जम मुकर्रम घर जो है वो खुदा का घर है। जो कीमती चीज होती है वो अंदर तिजोरी में होती है, पर्दे में होती है। जो बेकार होती है वो बाहर टंगी होती है। सोना तुम नालियों पर रखते हो या तिजोरी में अंदर? रुपये तुम टोपी पे सामने रख के घूमे फिरते हो या जेब में अंदर? जो कीमती चीज होती है वो छुपा के रखी जाती है। तो जो लड़कियां बुर्के में रहती हैं, पर्दे से रहती हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें फख्र करना चाहिए अपने ऊपर और कह देना चाहिए, बता तू मुसलमान की बेटी है, यहूदी की बेटी है, इतना बता। अगर कोई लड़की उससे पूछे तो ये पर्दा, ये तो कहा हाँ पर्दा 1500 साल से पहले, 1500 साल से अब तक चला आ रहा है। बलियों की बीवियों ने पर्दा कपड़े पहने हैं, बलियों की बेटियों ने पर्दा, सारे सहाबियों की बीबी बेटियों ने पर्दा, और लफंगे यहूदी, नसरानी, ईसाई, चकलाई, ये सारे जितने लफंगे थे उन्होंने जिस्म दिखाया। अब तू फैसला करके बता, तू मुसलमान की बेटी है, यहूदी की?